में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीशो महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 21 अध्यायः। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव एवं सती की मधुर लीलाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच समीचीनं वचस्तातो सर्वज्ञस्य तवानघ महाद्भुतं श्रुतं नो वै चरितं शिवयोः शुभम्। विवाहश्च श्रुतः सम्यक् सर्वमोहापहारकः परम ज्ञान संपन्नो मंगलालय उत्तमः। भूय एवो विवित्सा मे चरितं शिवयोः शुभम् तद्वर्णय महाप्राज्ञे कृपां कृत्वा तुलामरम्। ब्रह्मोवाचो सम्यक् कारुणिकस्यैवो मुने ते विचिकित्सितम् यदहं नोदितः सौम्य शिवलीलानुवर्णये। विवाह्या दक्षजाम देवीं सती त्रैलोक्यमातरं गत्वा स्वधाम सुप्रीत्या यदकार्षि निबोध मे। ततो हरः सा सगणः स्वस्थानं प्राप्य मोदनं देवर्षे तत्र वृषभादो वातरादति प्रियातो। यथा योग्यं निजस्थानं प्रविश्य सा सती सखा मुमुदेतीव देवर्षे भवाचारकरः शिवः। ततो विरूपाक्ष इमां प्राप्य दाक्षायणी गणान् अस्वीयान् निर्यापयामासो नन्द्यादीन् गिरिकन्दरातो। उवाच चैतास्तान् सर्वानन्द्यादीनीतिसूनृतं लौकिकीमरीतिमाश्रित्य करुणासागरः प्रभुः। महेशुवाचो यदाहं च स्मराम्यत्र स्मरणादरमानसः समागमिष्यतो तदा मत्पार्श्वं मे गणाधृतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मा जी से नारद जी बोले, हे तात, हे अनघ, आप सर्वज्ञ की बात ठीक है। आपके द्वारा मैंने शिव के अत्यंत अद्भुत तथा कल्याणकारी चरित्र को सुना। समस्त मोहों को दूर करने वाले परम ज्ञान संपन्न मंगलायन तथा उत्तम विवाह कर्म का वर्णन भी अच्छी प्रकार से सुन लिया। हे महाप्राज्ञ, फिर भी शिवजी एवं सती के अत्यंत मनोहर एवं उत्तम चरित्र को सुनने की प्रबल इच्छा है, अतः आप मुझ पर दया करके उसका वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपकी इच्छा परम दयावान शिवजी की लीला सुनने में लगी हुई है, यह तो परम सौभाग्य की बात है। हे सौम्य, जो आपने मुझे शिवजी की लीला का वर्णन करने के लिए बार बार प्रेरित किया है, हे नारद, शिवजी ने दक्ष प्रजापति की कन्या एवं जगत जननी देवी सती के साथ विवाह कर उन्हें अपने स्थान पर ले जाकर जो कुछ भी किया उसे अब आगे सुनो। हे देवर्षि, दक्ष से विदा होने के बाद महादेव जी गणों सहित अपने आनंददायक स्थान कैलाश पर्वत पर जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने परम प्रिय वाहन नंदीश्वर के साथ उतरे। हे देवर्षि, इस प्रकार सांसारिक लीला करने में प्रवीण सतीपति सदाशिव यथा योग्य अपने स्थान में प्रवेश कर अत्यंत हर्षित हुए। इन महादेव जी ने सती को प्राप्त कर लेने के उपरांत अपने नंदी आदि समस्त गणों को पर्वत की कंदरा से बाहर भेज दिया। विदा करते हुए उन नंदीश्वर आदि समस्त गणों से करुणासागर शिवजी लौकिक रीति का अनुसरण करते हुए मधुर वचनों में कहने लगे। महेश बोले, हे गणों, जिस समय मैं आप लोगों का स्मरण करूं तब आप लोग मेरे स्मरण का आदर करते हुए शीघ्र ही मेरे पास आइएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्युक्ते मां देवेनो नन्द्याद्याः स्वगणास्यते महावेगा महावीरा नानास्थानेषु संययुः। ईश्वरोऽपि तया सार्धं तेषु यातेषु बिभ्रमी दाक्षायण्या समं रेमे रहस्ये मुदितो भृशं। कदाचिद्वन्यपुष्पाणि समाहृत्य मनोहरां मालां विधाय सत्यास्तु हारस्थाने सा योजयतो। कदाचिद्दर्पणे चैव वीक्षन्तीन्मात्मनः सती अनुगम्य
रम्य हरो वक्त्रं सूये मय्यवलोकयतो कदाचित् कुण्डलं तस्या उल्लासोल्लास्य संगतः बध्नाति मोचयत्येव सः स्वयं मार्जयत्यपि सरागो चरणावश्याः यावकेनोज्ज्वलेन च निसर्गरक्तो कुरुते पूर्णरागो वृषध्वजः उच्चैरपि यदाख्येय मन्येषां पुरतो बहु तत्कर्णे कथयत्यस्याः हरो द्रष्टुं तदानतनम् नः दूरमपि गन्तासो समागत्य प्रयत्नतः अनुबध्नाति नामाक्षी पृष्ठदेशे न्यमानसाम् अंतर्हितस्तु तत्रैव मायया वृषभध्वजः तामालिलिङ्ग भीत्या स्वं चकिता व्याकुला भवतो सौवर्णपद्मकलिकातुल्ये तस्या कुचद्वये चकार भ्रमराकारं मृगनाभिविशेषकं हारमस्या कुचयुगा द्वियोज्य सहसा हरा न्यायोजयज्य तत्रैव स्वकरस्पर्शनं मुहुः अंगदानवलयान्मूर्णिमश्रेष्य चा पुनः पुनः तत्स्थानात् पुनरेवासो तत्स्थाने प्रत्योजयतो। ओम नमः शिवाय। कालिकेति समायाति सवर्णाते सखी त्वमाम् अयास्यत्वस्यास्ततीक्ष्ण्याः अप्रयुङ्क्तो प्रोतुङ्गो साहि संकुचो कदाचिन्मदनोन्मादचेतनः प्रमथाधिपः चकार नर्म शर्माणि तथा कृतप्रियया मुदा अहृत्या पद्मपुष्पाणि रम्यपुष्पाणि शङ्करः सर्वाङ्गेषु करेतु स्म पुष्पभरणमादरातो गिरिकुञ्जेषु रम्येषु सत्यासह महेश्वरः विजहार समस्तेषु प्रियया भक्तवत्सलः तया बिना इसमें नो याति नास्थितो ना इसमें चेष्टते तया बिना क्षणमपि शर्मलेभे ना शङ्करः विहृत्य सुचिरं कालं कैलासागिरिकुञ्जरे अगमद्धीमप्रवत्सं सस्मार स्वेच्छया स्मरम् तस्मिन् प्रविष्टे कामे तु वसन्तः शङ्करान्तिके वितस्तारं निजं भावं ह्रार्दं विज्ञाय यत् प्रभो सर्वे चापुष्पिता वृक्षा लताश्चान्याश्च पुष्पिताः अम्भासी फुल्लपद्मानि पद्मा सभ्रमरास्थताः प्रविष्टे सद्रतो तत्र ववसा मलयो मरुतो असुगन्धी गन्धपुष्पेण मोदकश्च सुगन्धियुक् संध्यार्धचन्द्रसङ्कासः पलासाश्च विरेजिरे कामास्त्रो वत्सुमनसाः अप्रमोदात् पादपादरः बभूव पङ्कजपुष्पाणि सरस्सुः सकलाञ्जनान् असम्मोहयितुमुद्युक्ताः सुमुखी वायुदेवता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने जब अपने गणों से यह कहा कि अब आप लोग गुफा के बाहर चले जाएं और जब मैं आपका स्मरण करूं तब पुनः मेरी सेवा में उपस्थित हों। शिवजी के ऐसा कहने पर महावेगवान महावीर नंदी आदि सभी गण अपने अपने स्थान को चले गए। उन गणों के चले जाने के बाद परम कौतुकी शिवजी ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक एकांत में सती के साथ विहार करने लगे। शिवजी कभी वनों को तोड़कर लाए हुए पुष्पों की मनोहर माला बनाकर सती के हार स्थान अर्थात हृदय में पहनाते थे। कभी कभी जब देवी सती अपना मुख दर्पण में देख रही होती थीं उस समय शिवजी भी सती के पीछे जाकर अपना मुख देखने लगते थे। वे कभी सती के कुंडलों को बार बार पकड़कर हिलाने लगते थे, उन्हें सती के कानों में पहनाते और फिर निकालने लगते थे। कभी वे भगवान शंकर स्वभावतः लाल वर्ण वाले सती के चरणों को दे दीप्यमान लालाक्षर से रंग कर अत्यधिक रागयुक्त कर देते थे। सती का मुखावलोकन करने के उद्देश्य से जो बात दूसरों के समक्ष भी कही जा सकती थी उसे सती के कानों में कहते थे। वे कभी घर से दूर नहीं जाते थे, यदि दूर जाते भी थे तो शीघ्रता से वापस आ जाते थे और किसी बात को सोचती हुई सती के नेत्रों को पीछे से आकर अपने हाथों से बंद कर लेते थे। कभी वे अपनी माया से छिपकर वहीं जाकर सती का आलिंगन करते तो वे भयभीत होकर अत्यंत चकित हुए व्याकुल हो जाती।
वे कभी सुवर्ण कमल की कली के समान उनके वक्ष स्थल पर कस्तूरी से भ्रमर के आकार की चित्रकारी करते और कभी उनका हार उतार लेते और फिर कभी उसे वहीं स्थापित भी कर देते। कभी सती के अंग से बाजीबंद कंकण तथा अंगूठी बार बार निकालकर उसे पुनः उसी स्थान पर पहना दिया करते थे। ओम नमः शिवाय। यह तुम्हारे ही समान स्वरूप वाली तुम्हारी कालिका नाम सखी आ रही है। शिवजी द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर जब सती उस सखी को देखने के लिए चलती तो शिवजी उनका स्पर्श करने लगते। ओम नमः शिवाय। कभी प्रथमाधिपति शिव काम के उन्माद से व्यग्र होकर अपनी प्रिया के साथ काम केली परिहास करने लगते थे। कभी शंकर जी कमल पुष्पों तथा अन्य मनोहर पुष्पों को लाकर बड़े प्रेम से उनका आभूषण बनाकर सती के अंगों में पहनाते थे। इस प्रकार भक्तवत्सल महेश्वर समस्त रमणीय वन कुंजों में सती के साथ विहार करने लगे। देवी सती के बिना शिवजी कहीं भी नहीं जाते थे, न बैठते थे, न ही किसी प्रकार की चेष्टा ही करते थे। सती के बिना उन्हें क्षण मात्र भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार कैलाश पर्वत के प्रत्येक वन कुंज में बहुत समय तक विहार करने के पश्चात वे पुनः हिमालय के शिखर पर गए और उन्होंने अपनी इच्छा से कामदेव का स्मरण किया। जिस समय काम उनके आश्रम में प्रविष्ट हुआ उसके साथ ही बसंत ने भी शिवजी के अभिप्राय को जानकर अपना प्रभाव प्रकट किया। उस पर्वत के सभी वृक्ष तथा लताएं पुष्पों से आच्छादित हो उठीं और जल खिले कमलों से तथा कमल भ्रमरों से युक्त हो गए। उस समय उत्तम ऋतु बसंत के प्रविष्ट होते ही सुगंधित पुष्पों की गंध से समन्वित आनंददायक तथा सुगंधि से युक्त मलय पवन बहने लगी। संध्याकालीन अरुण चंद्रमा के सदृश पलाश शोभायमान होने लगे। सभी वृक्ष काम के अस्त्र के समान सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो गए। तड़ागों बाहुलियों में कमल पुष्प खिल उठे। अनुकूल वायु संसार के मनुष्यों को मोहित करने हेतु उद्यत दिखाई पड़ने लगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नाग केसर वृक्षाश्च स्वर्ण वर्णय प्रसूनकैः अबभुर मदन के त्वाभा मनोज्ञा संक्रांतिके लवंगवल्ली सुरभि गंधेनोद्वास्य मारुतम मोहयामासु चेतांसी भ्रसम कामी जने पुरा चारुचरचित भृंगोघा सुस्वाश्च्युतशालिनः अबभुर्मदन बाणौघो पर्यंको मदनावृता अम्भांसी मलहीनानि रेजुः फुल्लकुशाशयाः मुनीना विवचेतांसी प्रव्यक्त ज्योतिरुदग्ममः तुषारा सूर्यरश्मीनां संगमादगमनं बहिः अप्रमत्वा नीक्षते इक्षाश्चो औसलिली हृदयास्तथा प्रसन्ना सह चंद्रेणो निर्निशारदास्तवा भवनो अभिभावर्यः प्रियेण एवं कामिन्या सुमनोहरा तस्मिन् काले महादेवा असह सत्याधरोत्तमे रेमे चासु सुरम छन्दं निकुञ्जेषु नदीषु च तथा तेनो मम रेजेस्तदा दाक्षायणी मुने यथा हरः क्षणमपि शान्तिमापो तया विनः सम्भोगो विषये देवी सती तस्य मनः प्रियाः अविशतीवो हरस्यांगे पाययन्यवमद्रतं तदृशमो तस्याः कुसुममालाविर्भूषण्यकलां तनुम् अस्वाहस्तारो चिताभिस्तु नवशर्मा करोच्चसः आलापैर्वीक्षितैर्हार्यैस्तथा सम्भाषणैर्हरः तस्यादिदेशगिरिजामो संसतीवात्मसंविदम् तद्वक्त्रचन्द्रपीयूषोपानिस्थिततनुर्हरः नानावैशेषिकीं तन्वीमवस्थां च कदाचनाः तद्वक्ताम्बुजवासेन तत्सौन्दर्यैव नर्मभिः गुणैरिव महादन्ती बद्धो नान्याविचेष्टितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति हिमगिरिकुञ्जप्रथस्थभागे दरीषु अप्रतिदिनभिरेमे दक्षपुन्द्र्या महिष्याम्
अक्रतु भुज परिमाणैर किरीटस्य जाता 10 चासुरर्षे वत्सरा पंचजान्ये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर के समीप नाग केसर के वृक्ष अपने सुवर्ण के समान पुष्पों से कामदेव की ध्वजा के समान मनोहर प्रतीत होने लगे। लवंग की लता अपनी सुरभित गंध से वायु को सुवासित करके कामी जनों के चित्त को मोहित करने लगी। मंडराने वाले तथा आम्र मंजरियों में गुंजार करने वाले भौरों के सुंदर समूह कामदेव के बाणों के समान तथा काम से व्याप्त मदन के पर्यंक जैसे प्रतीत होने लगे। ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर जिस प्रकार मुनियों का मन प्रफुल्लित हो गया, उसी प्रकार खिले हुए कमल पुष्पों से युक्त निर्मल जल शोभा पा रहे थे। सूर्य की किरणों के संपर्क के कारण बर्फ पिघलकर बहने लगी थी। जल ही जिसका हृदय है, ऐसे कमल जल के बीच स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे। रात्रि वेला में तुषार रहित रात्रियां चंद्रमा से युक्त होने के कारण प्रियतम के साथ सुशोभित होने वाली स्त्रियों जैसी प्रतीत हो रही थीं। ऐसे मनोहारी बसंत काल में महादेव जी सती के साथ पर्वत कुंज में एवं नदियों में बहुत काल तक स्वच्छता से रमण करने लगे। हे मुने, उस समय दक्ष कन्या देवी सती भी महादेव जी के साथ शोभा को प्राप्त हो रही थीं। शिव जी को सती के बिना क्षण मात्र भी शांति नहीं मिलती थी। शिव जी की प्रिया सती भी उन्हें रस का पान कराती हुई प्रतीत हो रही थीं। शंकर जी खिले हुए नवीन पुष्पों की भांति अपने हाथ से माला बनाकर सती के अंगों को सुशोभित करते हुए नए नए मंगल कर रहे थे। आलाप, अवलोकन, हास्य और परस्पर संभाषण आदि के द्वारा वे शंभु कभी उन गिरिजा को स्वयं सौत के रूप में भी दिखा देते थे। उन सती के चंद्रमुख का अमृत पान करने से सन्नद्ध शरीर वाले शिव अपने शरीर की अनेक अवस्थाएं कभी कभी दिखाने लगते थे। वे शिव जी सती के मुख कमल की सुगंधी, उनकी मनोहर सुंदरता तथा प्रीतिपूर्ण चेष्टाओं से इस प्रकार बंध गए थे जैसे कोई बंधा हुआ हाथी किसी भी प्रकार की चेष्टा करने में अपने को असमर्थ पाता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार वे मनोहर हिमालय पर्वत के कुंजों, शिखरों पर और गुफाओं में सती के साथ प्रतिदिन रमण करने लगे। हे सुरर्षि, इस प्रकार उनके विहार करते हुए देवताओं के वर्ष के अनुसार 25 वर्ष व्यतीत हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीये सती खंडे सती शिव क्रीड़ा वर्णनम नाम 21वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती शिव क्रीड़ा वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 22वां अध्याय सती और शिव विहार का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो कदाचितथ दक्षस्य तनया जलदागमे कैलास सक्ष्माभृता प्रस्थस्थम वृषभध्वजम। सत्युवाचो देवदेवो महादेवो शंभो मत प्राणवल्लभः शृणु मे वचनं नाथो श्रुत्वा तत्कुरु मानदो। घनागमोऽयं सम्प्राप्तः कालः परमदुस्सहः अनेकवर्णमेघौघाः सङ्गीताम्बरदीक्षया विवान्ति वाता हृदयं हारयन्तीति वेगिना कदम्बो रजसाधौताः पाथो बिंदु विकर्षणाः मेघा नाम गर्जितैरुच्चैर्धारासारं विमुञ्चतामो अविद्युत पताकि नाम तीव्रैः क्षुब्धं स्यात् कस्य मोहनः न सूर्यो दृश्यते नापि मेघच्छन्नो निशापतिः दिवापि रात्रिवद्भाति विरहिव्यासनाकरः मेघा नैकत्रे तिष्ठन्तो ध्वनन्तः पावनेरितः अपतन्तः इव लोकानां दृश्यन्ते मूर्ध्नि शंकरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, किसी समय वर्षा ऋतु में जब श्री महादेव जी कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान थे, उस समय सती शिव जी से कहने लगीं। सती बोलीं, हे देवदेव, हे महादेव, हे शंभो, हे मेरे प्राणवल्लभ, हे नाथ,
मेरे वचन को सुनिए और हे मानद सुनकर उसे करने की कृपा कीजिए। हे नाथ, यह परम कष्टदायक वर्षा काल आ रहा है तथा अनेक वर्ण के मेघों से गर्जन से आकाश तथा दिशाएं व्याप्त हो गई हैं। कदम्ब के पराग से समन्वित जल बिंदु को लेकर बहने वाली मनोहारिणी तथा तीव्र गति वाली वायु प्रवाहित हो रही है। इस वर्षा काल में जल समूह की धाराओं से वृष्टि करते हुए तथा चमकती हुई बिजली की पताका वाले इन मेघों की गर्जना के कारण किसका मन विक्षुब्ध नहीं हो जाता। विरही जनों को दुखदायी कर देने वाला यह वर्षा काल महाभयानक है। इस समय आकाश से मेघाच्छन्न होने के कारण दिन में ना तो सूर्य के दर्शन हो पा रहे हैं और ना रात्रि में चंद्रमा ही दिखाई पड़ता है। इस काल में दिन भी रात्रि के समान ही प्रतीत होता है। प्रचंड वायु के झोंकों के कारण मेघ शब्द करते हुए आकाश में कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। हे शंकर, ये मेघ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे अभी लोगों के सिर पर गिर जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाताहता महावृक्षा नर्तन्तो इव चाम्बरे दृश्यन्ते हरभीरूणां त्रासदाहकामुकेप्सिताः स्निग्धलीलाञ्जनस्यासु सदीवौघस्य पृष्ठतः बलाकराजीवच्युत्यैर्यमुना पृष्ठफेनवतो छपायामी सबलयो दृश्यन्ते गर्भाश्रिताः अम्बुधा विवसन्दीप्तो पावको बडवामुखः प्रारोहन्ति है सस्यानि मन्दिरे प्राङ्गणेष्यपि किमन्यत्र विरूपाक्षो सस्योद्भूतिं वदाम्यहम् श्यामलैराजतैरक्तैर्विंशदोऽयं हिमाचलः मन्दिराश्रयमेघौघः पत्रैर्दुग्धाम्बुविर्युधा असमस्त्रीशोकुटिलं भेजे यस्याथ किंसुकानो उच्चावचान कालो लक्ष्मीर्गन्ता सन्त्यज्य सज्जनातो मन्दिराचलमेघानां शब्देन ह्रसिता मुहुः के कायन्ते प्रतिबने सततं पृष्ठसूचकम् मेघोत्सुकानां मधुराश्चातकानां मनोहरा उदारा सरसरस्तापं पेतुः प्रतिपथोद्गमतो मेघानां पश्य मद्देहे दुर्नयं करकोत्करे और ये छादयन्त्यानुगते मयूराश्चातकांस्तथा और शिखिसारंगयोर्दृष्ट्वा मित्रादपि पराभवम् हर्षम गच्छन्ति गिरिश विदूरमपि मानसम् एतस्मिन् विस्मे काले नीडमकाकाश्च कोरकाः कुर्वन्ति त्वां विना गेहान् कथं शान्तिमवाप्स्यसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महती वाद्यनो भीतिर्मा मेघोत्तापिनाकधृको यतस्व यस्माद्वासाय चिरं वचनान् मम कैलासे वा हिमाद्रो वा महाकोश्यामथाक्षितो तत्रोपयोग्यं संवासं कुरु त्वं वृषभध्वजाः। ब्रह्मोवाच एव मुक्तास्तया शम्भुर्दाक्षायण्या तथा सकृतो संजहासा च शीर्षस्थो चन्द्ररश्मिस्थिलामयम् अथोवाचो सती देवी स्मिता भिन्नोष्ठसम्पुटः महात्मा सर्वतत्त्वज्ञस्तु सन्यन् परमेश्वरः। ईश्वरवाचो यत्र प्रीत्यै मया कार्यो वासस्तव मनोहरे मेघास्तत्र नागन्तारः कदाचिदपि मत्सित्प्रियेः मेघा नितम्बपर्यन्तं सञ्चरन्ति महीभृतः सदा प्रलेयसानोस्तु वर्षास्वपि मनोहरे कैलासस्य तथा देवी पादगः प्राययोघना असञ्चरन्ति नागच्छन्ति ततः ऊर्ध्वं कदाचन सुमेरुर्वा गिरेरुर्ध्वं नागच्छन्ति बलाहकाः जम्बूमूलं समासाद्य पुष्करावर्तकादयः इत्युक्तेषु गिरीन्द्रेषु सस्योपरि भवेद्भिते मनोरुचिर्निर्वासाय तमाचक्षो द्रुतं हि मे स्वेच्छा विहारस्तव कौतुकानि सुवर्णपक्षानिलबृन्द शब्दोत्तरं गैर्मधुरास्वनेतैर्मुदापयि गानि गिरो हिमूर्ति
सिद्धांगनास्ते रचितास्य नाभवं कांक्षन्ति चैवोपहृतं सकौतुकं स्वेच्छा विहारे मणिकूटमे गिरौ कुर्वन्ति चेष्यन्ति फलादिदानकै। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनयम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। पार्वती जी बोली, हे शंकर, हवा के वेग से बड़े बड़े वृक्ष आकाश में नाचते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। ये कामी जनों के लिए सुख देने वाले तथा भीरू जनों को भयभीत करने वाले हैं। काले तथा चिकने बादलों वाले आकाश के ऊपर उड़ती हुई बंकपंती यमुना नदी के ऊपर बहते हुए फेन जैसे प्रतीत हो रही है। हे ईश, काली रात्रि में बादलों में छुपा हुआ यह चंद्रमंडल समुद्र में प्रदीप्त हुई बड़वाग्नि के समान प्रतीत हो रहा है। हे विरूपाक्ष, इस मंदराचल पर्वत शिखर के प्रांगण में भी वर्षाकालीन घासें उग आई हैं, फिर अन्य स्थानों की तो चर्चा ही क्या करूं। मंदराचल पर आश्रय ग्रहण करने वाले इन काले श्वेत तथा रक्तवर्ण के मेघों से यह विशाल हिमालय इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे पत्तों से पूर्ण दुग्ध का समुद्र हो। ओम नमः शिवाय। सभी वृक्षों को त्याग कर केवल विषमता के किंसुक वृक्षों को ही शोभित कर रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी कलयुग में सज्जनों को त्याग कर सभी ऊंचे नीचे पुरुषों को प्राप्त होती है। मंदराचल पर्वत के शिखर पर वास करने वाले बादलों के शब्द से हर्षित होकर मोर वन में अपनी पीठ दिखाकर नृत्य कर रहे हैं। मेघों के लिए उत्सुक इन चातकों की मधुर ध्वनि इस वर्षा काल में सुनाई पड़ रही है और पथिकगण तीव्र जल वर्षा के कारण रास्ते में होने वाली थकान को दूर कर रहे हैं। हे शंकर, मेरी दोपहर मेघों द्वारा ओले गिराए जाने से उत्पन्न हुई दुर्नीति को देखिए, जो अपने अनुगम मोर तथा चातकों पर भी उपल की वर्षा कर उन्हें ओलों से आच्छादित कर रहे हैं। हे गिरीश, मोर तथा सारंग भी अपने मित्र बादल के पराभव को प्राप्त कर दूर होने पर ही हर्षपूर्वक मानसरोवर में चले जा रहे हैं। हे सदाशिव, इस विषम परिस्थिति में केवल आपको छोड़कर कौवा और चकोर पक्षी भी अपना घोंसला बना रहे हैं। अब आप ही बताइए, घर के बिना आप किस प्रकार शांति को प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय। हे पिनाकधिक, मुझे इन मेघों से बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो गया है, इसलिए मेरे कहने से निवास के लिए शीघ्र ही घर बनाने का प्रयत्न कीजिए। हे बृषभध्वज, आप कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर अथवा महाकोशी पर या पृथ्वी पर अपने योग्य निवास स्थान बनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार जब दक्ष कन्या सती के द्वारा बार बार कहे जाने पर शिव जी अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के प्रकाश पुंज के समान उज्ज्वल मुख से हंसने लगे। तदनंतर मुस्कुराहट के कारण खुले ओंठों वाले वे सर्व तत्वज्ञाता महेश्वर परमेश्वर महादेव जी सती को प्रसन्न करते हुए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे मनोहरे, हे मेरी प्रिय, तुम्हारी प्रीति के लिए मैं तुम्हारे रहने के योग्य निवास स्थान उस जगह पर बना दूंगा जहां मेघ कभी भी नहीं जा सकते हैं। हे मनोहरे, वर्षा काल में भी ये मेघ हिमालय पर्वत के मध्य भाग के नीचे नीचे ही घूमते रहते हैं। उसी प्रकार हे देवी, ये मेघ इस कैलाश पर्वत के भी नीचे ही घूमते हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं जा पाते। पुष्कर, आवर्तक आदि मेघ भी जम्बू के मूल भाग तक ही रह जाते हैं। ये जम्बू के ऊपर रहने वाले सुमेरु पर्वत के शिखर पर कभी नहीं पहुंच पाते। हे प्रिय, इन वर्णित पर्वतों से जिस पर्वत पर तुम्हारी निवास करने की इच्छा हो उस पर्वत को शीघ्र ही बताओ। इस हिमालय पर्वत पर निवास करने से स्वच्छंद विहार करने वाले सुवर्ण के सदृश पंख वाले ये अनिल नामक पक्षी समूह ऊंचे ऊंचे मधुर शब्दों से तुम्हारे कौतुक और कील केड़ा का गान करेंगे। सिद्धों की कमनीय स्त्रियां मणियों के द्वारा कूटकर बनाई गई इस हिमालय की भूमि पर स्वेच्छा विहार काल के कौतुक से तुम्हारे बैठने के लिए आसन का निर्माण कर स्वच्छ पृथ्वी को तुम्हारे लिए अर्पण करेंगी और अनेक प्रकार के फल मूल आदि लाकर इन्हें देने की इच्छा करेंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनयम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। पणीन्द्र कन्या गिरिकान्यकाश्च
और या नाग कन्याश्चतुरंग मुख्या सर्वास्तुता ते सततं सहायतां समाचरिष्यन्ति नुमोद विभ्रमय रूपं तदेवं तुलं वदनं सुचारु रूपं तदेव मतुलं वदनं सुचारु दृष्ट्वांगना निजो पूर्णिजकान्ति हंसाम् अकेला निजे बसुपी रूप गणेशु नित्यम अकर्तार इत्यानिमिषे क्षण चारु रूपा या मेनका पर्वतराज जाया रूपैर्गुण ख्यातवती त्रिलोके सा चापि ते तात्र मुनो नुमोदं नित्यं करिष्यात्यनुनाथ नाद्य पुरास्थवर्गैर्गिरिराज वन्द्य अप्रीतिं विचिन्वाद्भिरुदारुरूपां शिक्षा सदा ते खलु सोचितापि कार्यान्वहं प्रीतियुता गुणाद्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विचित्र कोकिलालापो मोदय कुंजगणावृतम् और सदा वसंत प्रभवं गन्तुमिच्छसि किं प्रिये नाना बहुजलापूर्णो सरहसीतो समावृतं पद्मिनीशो ततो युक्तो मचलेन्द्रं हिमालयं सर्वकामो प्रदैर्वृक्षे सालद्वये साद्वलये कल्पसंज्ञके संक्षणं पश्य कुसुमान्याथस्वाकरी गोव्रजम् प्रशान्तस्वापगतगणम् अमुनिर्भिर्यतिभिर्व्रतं देवालये महामाये नानामृगगणैर्युतं स्फटिकै स्वर्णप्राद्ये स्फटिकै स्वर्णवप्राद्ये राजतैश्च विराजितं मानसादि सरोरङ्गैरभितः पारिशोभितम् हिरण्मय रत्ननालय पंकजैर्मुकुलैर्वृतम् और शिशुमारैस्तथा संख्ये कच्छपैर्मकरैकरैः निसेवितं मञ्जुलैश्च तथा नीलोत्पलादिभिः देवेशी तस्मान् मुक्तैश्च सर्वगन्धैश्च कुङ्कुमैः और लसद्गन्धो जलैर्शुभ्रैरापूर्णैः स्वच्छकान्तिभिः और साद्वलैस्तरुणैस्तुङ्गैस्तीरस्थैः रूपशोभितं नृत्यद्भिरिव शाखोटैर्वर्जयन्तं स्वसंभवं कामदेवै सारसैश्च मत्तचक्राङ्गशोभितैः मधुराराभिर्मोदकराभिर्भ्रमरादिभिः शब्दायमानं च मुदा कामोद्दीपनकारकं वासवस्य कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च अग्निकोणपराजस्य मारुतस्य परस्य च पुरुभिशोभिशिखरम् अमेरोरुच्चय सुरालयम् रम्भा सची मेनकादिरम्भभोरुगणाय सेवितम् किं त्वामिच्छसि सर्वेषां पर्वतानां हि भूभृतां सारभूते महारम्ये संविहर्तुं महागिरौ तत्र देवीं सखियुतां साप्सरो गणमण्डिता नित्यं करिष्यति सची तव सुज्ञां सहायताम् अथवा मम कैलासे पर्वतेन्द्रे सदाश्रये स्थानमिच्छसि वित्तेश पुरी परिविराजिते गंगाजलौघ प्रयते पूर्णचंद्रो समप्रभे दरीषु सानुषु तदा ब्रह्मकन्याभ्युदीरिते नानामृगगणैर्युक्ते पद्मकारो सराताव्रते सर्वैर्गुणैश्च सद्वस्तु सुमेरोरपि सुन्दरे स्थाने श्वेतेषु यत्राणि तवान्तःकरणे स्पृहा तं द्रुतं मे समाचक्षो वासकर्तास्मि तत्र ते ब्रह्मोवाचो इति ऋते शङ्करेणो तदा दक्षायणी शनैः इदमाह महादेवं लक्षणं स्वाप्रकाशनं सत्योवाचो हिमाद्रावेव सवितुमाहिमिच्छे त्वया सह नाची रात कुरु संवासं तस्मिन्नेव महागिरौ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाग कन्याएं, पर्वत कन्याएं एवं तुरंगमुखी किन्नरियां, ये सभी मन को मोह लेने वाले अपने हाव भाव से सदैव तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम्हारे
भगवान शिव बोले, तुम्हारे इस अतुलनीय रूप तथा मनोहारी मुख को देखकर वहाँ की स्त्रियां अपने पति के लिए मनोहर लगने वाले शरीर, अपने रूप तथा गुणों को धिक्कार करेंगी तथा तुम्हारी ओर निरंतर देखती रहेंगी। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका, जो अपने रूप तथा गुण से त्रिलोकी में विख्यात है, वे भी तुम्हारे मनोनुकूल ऐश्वर्य, आशीर्वाद तथा प्रार्थना से तुम्हें प्रसन्न करने की प्रयत्न करेंगी। हे गिरिराज, से वंदना के योग्य समस्त पुरजन तुम्हें प्रसन्न करने का सदा प्रयत्न करेंगे, और यदि अत्यंत उदार रूपा तुमको भी कभी शोक हुआ तो वे लोग तुम्हें शिक्षा देंगे तथा अपने गुणों से प्रसन्न रखेंगे। हे प्रिय, कोकिलों के विचित्र मधुर आलापों से परिपूर्ण कुंज समूहों से आवृत स्थान में जहाँ बसंत की उत्पत्ति का स्थान है, क्या तुम उस स्थान में जाना चाहती हो, जहाँ विविध प्रकार के अनेक तालाब सैकड़ों कामलिनियों से समन्वित शीतल जल से परिपूर्ण हैं, जहाँ अश्व, हाथी तथा गौवों का निवास है। हे देवी, वहाँ सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाले अल्पसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए सुंदर मनोहारी पुष्पों को तथा हरे भरे नवीन घास के मैदानों को प्रफुल्लित नेत्रों से देखना। हे महामाये, इस प्रकार से उस हिमालय पर हिंसक जंतुगण भी शांतिपूर्वक निवास करते हैं। वह अनेक प्रकार के मृगगणों से युक्त है। वहाँ पर स्थित देवालयों में मुनियों तथा यतियों का निवास है। उस पर्वत के शिखर स्फटिक, सुवर्ण एवं चांदी से व्याप्त हैं। वह मानसादी सरोवरों से चारों ओर से सुशोभित है। वह सुवर्ण से बने हुए रत्नों के दंड वाले अधिक खिले कमलों से व्याप्त है। शिशुमार एवं असंख्य कच्छप एवं मकरों से वह मानसरोवर परिव्याप्त है। वह मनोहर नील कमलों और उत्पल कमलों से शोभित है। हे देवेशी, वह कमल पुष्पों से गिरते हुए सुगंधित कुसुमों से व्याप्त है। गंधों से समन्वित स्वच्छ जलों से वह मानसरोवर पूर्ण है। मानसरोवर का तट हरे भरे ऊंचे एवं घास वाले भूमि स्थान से सुशोभित है। यहाँ के साखूट के वृक्ष इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं जैसे अपनी शाखा को हिलाकर नृत्य कर रहे हों। अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले देवताओं, सारसों एवं मतवाले चक्रवाकों से मानसरोवर सुशोभित हो रहा है। परम आनंद को प्राप्त करने वाले भंवरों से मधुर शब्दों से गुंजित यह मानसरोवर महान उद्दीपन करने वाला है। मेरु पर्वत के ऊंचे शिखर पर इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, निरति, वायु और ईशान की पुरियां हैं, जहाँ देवताओं का निवास स्थान है। रंभा, शची एवं मेनका आदि अप्सराओं से वह मेरु शिखर सुशोभित हो रहा है। हे देवी, क्या तुम उन समस्त पर्वतों के राजा तथा पृथ्वी के सारभूत महारम्य सुमेरु पर्वत पर विहार करना चाहती हो? वहाँ निवास करने से सखियों एवं अप्सराओं सहित शची देवी तुम्हारी उचित सहायता करेंगी, अथवा तुम मेरे आश्रयभूत कैलाश पर, जो पर्वतेंद्र के नाम से विख्यात है, उस पर निवास करना चाहती हो, जहाँ पर कुबेर की अलकापुरी है, जहाँ गंगा की जलधारा बह रही है, जो स्वयं पूर्ण चंद्र के समान समुज्ज्वल है, और जिस कैलाश की कंदराओं तथा शिखरों पर ब्रह्म कन्याएं मनोहर गान करती रहती हैं। ऐसे यह कैलाश अनेक प्रकार के मृगगणों के समूहों से युक्त, सैकड़ों कमलों से परिपूर्ण एवं सुमेरु पर्वत की अपेक्षा समस्त गुणों से युक्त तथा सुंदर है। हे देवी, इन स्थानों में जहाँ कहीं भी तुम्हारी रहने की इच्छा हो, उस स्थान को शीघ्र मुझे बताओ। वहाँ पर मैं तुम्हारे निवास स्थान का निर्माण करूँगा। ब्रह्मा जी बोले। भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर सती देवी अपने निवास भूत स्थान का लक्षण इस प्रकार कहने लगीं। सती बोली, हे देव, मैं आपके साथ इस पर्वतराज हिमालय पर ही निवास करना चाहती हूँ। आप इसी पर्वत पर शीघ्रता पूर्वक निवास स्थान का निर्माण कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य हरः परममोहितः हिमाद्रिशिखिरं तुंगं दक्षायन्मासमं ययो सिद्धांगनागणयुतमं गम्यं चैव पक्षिभिः अगमच्छिखरं रम्यं सरसीवानिराजितं
विचित्र रूपे कमले शिखिरं रत्नकर्पूरम् अबलार्क सदृशं शम्भूराससादो सती सखः स्फटिका भ्रमये तस्मिन् असाद्वल द्रुमराजिते विचित्र पुष्पावलिभिः सरसीभिश्च संयुते प्रफुल्लितारु शाखाग्रम अकुञ्जदं भ्रमरसेवितम् अपङ्कैरोहै प्रफुल्लश्च नीलोत्पलचयस्तथा शोभितं चक्रवाकाद्य कदम्बैर्हंससङ्कुलै प्रमत्तसारसै क्रौञ्चैर्नीलस्कन्धैश्च शब्दितैः अपुंसकोकिलानाम् अनिनदैर्मधुरैर्गणसेवितैः तुरङ्गबदनैः सिद्धैरप्सरोभिश्च गुह्यकैः विद्याधरीभिर्देवीभिः किन्नरीभिर्विहारितम् पुरन्द्रीभिः पार्वतीभिः कन्याभिराभिसंगतम् अभिपश्चितान्त्रिकामत्तो अमृदङ्गपटहस्वनैः नृत्यभिरप्सरोभिश्च कौतुकोत्थैथ शोभितम् देविकाभिर्दीर्घिकाभिर्गन्धिभिः सुसमावृतम् अप्रफुल्लो कुसुमैर्नित्यम् असुकुञ्जैरूपशोभितम् अशैलराजपुराभ्यर्णे शिखिरे वृषभध्वजः असह सत्या चिरं रेमे एवं भूतेषु शोभिनम् तस्मिन् स्वर्गसमे स्थाने दिव्यमानेन शङ्करः 10 वर्षसहस्राणि रेमे सत्या समं मुदाः असः कदाचित्ततः स्थानादन्यद्यापि स्थलं भवारः कदाचिन्मेरुशिखरं देवी देव व्रतं सदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। द्वीपान्नानां तथोद्यानावनानि वसुधातलं गत्वा गत्वा पुनस्तत्राभ्येत्य रेमे सती मुखं न यज्ञेनादिवा रात्रो न ब्रह्मणि तपस्समं सत्यां हि मनसा शम्भुं प्रीतिमेव चकारः एवं महादेवमुखं सत्यपश्यत्स सर्वदा महादेवेऽपि सर्वत्र सदा द्राक्षीत् सखीमुखम् एवमन्योन्यसंसर्गार्दनुरागमहीरुहम् अवर्धयामास तु काली शिवो अभावाम्बुसेचनैः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शंकर जी अत्यधिक मोहित हो गए और सती के साथ लेकर हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर चले गए। सिद्धांगनाओं से युक्त, पक्षियों से सर्वथा अगम्य, अनेक छोटी छोटी बावलियों से युक्त, विचित्र कमलों से चित्रित और प्रातःकालीन सूर्य के समान सुशोभित उस शिखर पर शिवजी सती देवी के साथ चले गए। वह स्फटक मणियों के समान समुज्वल हरे भरे वृक्षों से तथा घासों से परिपूर्ण विचित्र पुष्पों वाली बावलियों से युक्त था। उस शिखर के वृक्षों द्वारा शाखाओं का अग्रभाग विकसित पुष्पों से शोभित था। भंवरे गुंजार कर रहे थे। वह नील एवं अनेक वर्णों से कमलों से परिव्याप्त था। चक्रवाक, कदम्ब, हंस, शुक, सारस और नीली गर्दन वाले क्रौंच पक्षियों के शब्दों से वह शिखर शब्दायमान हो रहा था। उस शिखर पर पुष्कोकिल मनोहर शब्द कर रहे थे। वह अनेक प्रकार के गणों, किन्नरियों, सिद्धों, अप्सराओं तथा गुह्यकों से सेवित था। विद्याधारियों, देवियों तथा किन्नरियां वहां विहार कर रही थीं तथा पर्वतीय स्त्रियों एवं कन्याओं से वह युक्त था। वीणा, सितार, मृदंग एवं पटह के वाद्य यंत्रों पर नृत्य एवं कौतुक करती हुई अप्सराओं के समूहों से वह शिखर सुशोभित हो रहा था। देविकाओं, दीर्घिकाओं, खिले हुए तथा सुगंधित पुष्पों और निकुंजों से वह शोभायमान हो रहा था। इस प्रकार की शोभा से युक्त पर्वतराज हिमालय के शिखर पर शंकर जी सती देवी के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। महादेव जी उस स्वर्ग के समान नित्य स्थान में सती के साथ देवताओं के वर्ष के गणनानुसार 10,000 वर्ष तक प्रसन्नतापूर्वक विहार करते रहे। वे कभी उस स्थान को छोड़कर सती के साथ किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे और कभी देवी देवताओं से व्याप्त मेरु शिखर पर चले जाते थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस पृथ्वी तल के अनेक प्रकार के द्वीपों, उद्यानों एवं वनों में जाकर पुनः वहां आकर सती के साथ रमण करने लगते थे। शिवजी का मन यज्ञ, ब्रह्म तथा समाधि में नहीं लगता था। वे शंभु दिन रात मन से सती में ही प्रीति करते रहते थे।
इसी प्रकार सती भी निरंतर महादेव जी के मुख का अवलोकन करती रहती थीं और शिव जी भी सती के मुख को देखते रहते थे। इस प्रकार भी शिव तथा सती परस्पर के संयोग से स्नेह रूपी जल द्वारा अनुराग रूपी वृक्ष को सिंचित कर बढ़ाने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीये सती खंडे शिव शिवा विहार वर्णनम नाम 22वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में शिवा शिव विहार वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।